Hello friends, this is CS with the Dua. Welcome you all and you are watching with the Dua classes. Today I have a good news as far as our profession, CS profession, company secretary profession is concerned. It is growing day by day. And yes, Securities and Exchange Board of India, SEBI, has given a new recognition and requirement as far as the new regulations and rules relating to what? Relating to SEBI has given and amended the regulations relating to real estate investment ट्रस्ट एंड सेबी के 14 फरवरी 2023 को ये रेगुलेशन नोटिफिकेशन आया है विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम सेबी वेबसाइट और आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन सी। और यहाँ पे ये पता चलता है कि सेबी ने हमारे प्रोफेशन को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसको मैं रीट कहता हूँ, दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2014 और यहाँ पे 2014 में सेबी ने इसके रूल्स बनाए थे दैट माइट बी लिस्टेड और नॉन लिस्टेड। अलग अलग तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनते हैं। हमारा माइंड स्पेस जो है आज की डेट में रीट का लीडर है इंडिया में। यहाँ पे क्या किया है, रीट होता क्या है अगर किसी को नहीं पता तो, कि एक इन्वेस्टर कुछ अमाउंट जैसे कि सेबी ने कहा है 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करके इनको जो ट्रस्ट के फॉर्म में काम करती है और वो जो ट्रस्ट फॉर्म के फॉर्म में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया जाता है, दे इन्वेस्ट दैट इन कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वहाँ से वो रिटर्न कमाने की कोशिश करती हैं और इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न देती है। दे लीज आउट द प्रॉपर्टीज़ एंड दे गिव रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। सो द पॉइंट हियर इज रियल एस्टेट इज़ अ वेरी बूमिंग कंसेप्ट। डीएलएफ वगैरह भी इसमें आने वाला है। तो यहाँ पे सेबी ने कुछ यहाँ पे रेगुलेशंस कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे मैंडेट करे हैं और साथ ही के साथ 2014 में एक और कंसेप्ट आया था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको मैं कहता हूँ इनविट। दिस वाज अ कंसेप्ट जहाँ पे पूल ऑफ फंड्स वाज गिवन टू अ ट्रस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है जैसे कि हाईवेज हो गए, रोड्स हो गए। हमारे इंडिया में NHAI का नाम आपने सुना होगा। ये हमारा इनविट के नाम से फंडिंग इकट्ठा करती है और यहाँ पे रिटर्न्स देती है। हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे रिटर्न मिलता है इन द वे ऑफ डिविडेंड्स या इंटरेस्ट। तो 14 फरवरी 2023 जो भी लेटेस्ट डेट गई है, हमारे सेबी ने जो रेगुलेटर है उसने क्या कहा है, इसमें एक अमेंडमेंट रेगुलेशंस आई हैं 2023 के जिसको अमेंड कर दिया गया है बिकॉज दीज रूल्स केम इन 2014 अगर आपने पढ़े हैं तो। और यहाँ पे एक नई रिक्वायरमेंट आई है। क्या आई है जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूं कि हर रीट और इनविट को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो उसको क्या देना पड़ेगा, secretarial compliance report. Yes, you heard it right and this was not the requirement before. अब यहाँ से क्या होने वाला है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट दोनों को लगने वाली है। और ये कौन करने वाला है साहब, आप और मैं करने वाले हैं बिकॉज इसको कंपनी सेक्रेटरी के लिए स्पेसिफिकली कहा है दोनों में कि सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट आप दीजिए। और ये कैसे दीजिए, द मैनेजर शैल सबमिट द सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट given by the practicing company secretary to the stock exchange in the form as specified। वो फॉर्म स्पेसिफाई होगा within the 60 days from the end of the financial year। तो यहाँ पे secretarial compliance report की requirement add करी गई है which was not there before 14 February 2023। और secretarial compliance report किस कब यहाँ पे हमें देनी है, secretarial compliance report in this regulation shall be annexed with the annual report of the REIT जो हमारी annual report होती है। quarterly compliance report on corporate governance की भी बात करी है जिसमें हमारा कंप्लायंस ऑफिसर जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको यहाँ पे साइन करने की ज़रूरत है। तो ये बात आ गई। सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट कौन देगा,
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी देगा। कहने का मतलब ये है, चाहे रीट हो चाहे इनविट हो, और ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी लिखा है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, दिस वाज नॉट देयर बिफोर 2014 रूल्स। तो यहाँ पे एक नया रिकॉग्निशन और नई रिक्वायरमेंट जो आप सब करने वाले हैं, हम भी करने वाले हैं। तो सेबी हैज़ गिवन दिस, वी थैंक्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यहाँ पे स्कोप बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे दिन प्रतिदिन रिकॉग्निशंस आ रही हैं। और यहाँ पे हमारे लिए स्पेसिफिकली कंप्लायंस रिपोर्ट, इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट में आप क्या बताएंगे? यहाँ पे ये लिखा है कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो होगा, रेगुलेशंस में लिखा है, मैं बताता हूँ कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो होगा ऐसे ही नहीं देना साहब। उसने ये सब कुछ रिव्यू करके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी रिव्यू हुई हैं, कि बेस्ट ऑफ द नॉलेज नो ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन द मैनेजर ऑन द रीड ड्यूरिंग द विच फ्रॉडलेंट कोई या इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं है, एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल्स सही हैं उस रीड के, क्योंकि ये ट्रस्ट के फॉर्म में बिजनेस करती है। और एक ऑडिट कमिटी के यहाँ पे भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी सारी यहाँ पे बात करी जाएगी। और यहाँ पे हमारे सेबी के रूल्स अमेंड हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा प्रोफेशन का स्कोप बढ़ रहा है, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो एमसीए हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, हमको रिकॉग्निशंस मिल रही हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।